गृहस्थ धर्म में विषय चल रहा है इस समय राग का सेकंड पार्ट। राग वो गाने बजाने वाला नहीं, ये पाताल भैरवी और गंधारी जाने कौन कौन से राग होते हैं, ये खैर मैं भी नहीं जानता, भी बेकार की बात कहूँ। ये वो राग जिसमें फंसकर मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। ये ही नहीं जान पाता कि मेरा ये मानव तन पाने का क्या ध्येय है, ये किस प्रयोजन से मुझे मिला है, और अपने इस जीवन को बस यूं ही बर्बाद करके चला जाता है। राग वह चीज़ है विषय विकारों में फंसा हुआ व्यक्ति जो इस संसार के भोग पदार्थों तक सीमित है, इससे आगे का जो कुछ नहीं जानता, इस भौतिक जगत तक जो सीमित है, इस लौकिक जगत की जिन जिन चीज़ों की उसे ज़रूरत होती है उन चीज़ों को पूरा करने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है। उस पारलौकिक जगत के विषय में नहीं जान पाता। और हमारा जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य देह, वो यह समझने के लिए कि ये जगत क्या है, जगत की सारी चीज़ों को जान करके समझ करके इनके साथ अपना एक सुंदर सा व्यवहार करके और इस जगत की आसक्ति भाव को त्याग करके अर्थात विरक्ति में जाने के बाद उस पारलौकिक जगत जो परमात्मा का है उसको जानना, उसमें को जान करके उस पद में जाकर के लीन हो जाना, मगन हो जाना, स्थिर हो जाना, ये है। चलो राग में फंसने से किस तरह से दुख होता है, ये एक दृष्टांत है, इसको समझते हैं। किसी एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की स्त्री का देहांत हो गया, तो वह किसान और एक उसकी 18-20 वर्ष की एक पुत्री थी, वे दोनों पिता पुत्री रहते थे। उसी गांव में एक दिन एक ढोला के नाम से एक राग होता है और गांव देहातों में बहुत गाया बजाया जाता था। अब से बहुत, अब भी वैसे प्रोग्राम हो जाते हैं कभी कभी, मगर अब से पहले तो बहुत लोग शौक भी रखते थे क्योंकि मनोरंजन के साधन भी कम थे और एक जो खेल तमाशा दिखाते थे, गाते थे, और बहुत एक सुंदर भी लगता था, सुनने में अच्छा भी लगता था। तो वह ढोला कंपनी गांव में प्रोग्राम करने के लिए आई। अब पहले मनोरंजन के साधन कम थे तो सभी लोग मनोरंजन करने के लिए इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा मनोरंजन करने का एक माध्यम यही था और ज़्यादा इनको तवज्जो देते थे, अर्थात इन्हें खूब शौक के साथ सारी रात जागते और देखते थे, सुनते थे। अब जब उस रात्रि में जब वो ढोला पार्टी का गाना बजाना शुरू हो गया तो उस रात में उस पिता का और उस पुत्री का भी वो प्रोग्राम देखने का बहुत ही मन करने लगा। जब प्रोग्राम शुरू हुआ
तो वह किसान पिता और उसकी पुत्री की धड़कनें बहुत तेज होने लगी कि इस प्रोग्राम को किस तरह से देखा जाए। पिता भी इस ढोला पार्टी को चोरी छिपे देखना चाहता था। अब उसका कारण ये था कि उसकी लड़की जवान अवस्था की थी। अब वो देखने जाएगा तो हो सकता है वो पुत्री भी कह दे कि मैं भी चलूंगी पिताजी देखने के लिए। वो चाहता था कि उसकी पुत्री पर किसी तरह से दुनियावी रंग नहीं चढ़े, अर्थात सांसारिक राग द्वेषों में ना फंसे। उधर उस किसान की पुत्री भी ये चाहती थी कि मेरे पिताजी को पता न चले और मैं ये खेल तमाशा जो ढोले वाला है इसका भरपूर आनंद उठाऊं। अब उन दोनों का मन बड़ी बेचैनी से उस कार्यक्रम को देखने के लिए लालच था। उधर नक्कारे की चोभ ज्यों ही नक्कारे पर पड़ती, उन दोनों पिता पुत्री के दिल में कांटे की तरह चुभती। पिता सोच रहा था कि मेरी पुत्री कब सोएगी, मैं तभी देखने जाऊं। ऐसा ही उसकी पुत्री सोच रही थी कि पिताजी कब सोएंगे और तब मैं देखने जाऊं। अब उस किसान ने ठीक बीचों बीच दरवाजे में अपनी चारपाई डाली और उस पर आराम करने लगा और बस थोड़ी ही देर में बड़ी ज़ोर ज़ोर से एक नींद आने का नाटक किया और घर्राटे भरने लगा, घर्राटेदार नींद। अब वो जो उस किसान की बेटी थी वो भी अपने पिताजी के भाव को समझ गई कि पिताजी ये झूठा मूठा उसका नींद का नाटक कर रहे हैं। अब क्या था कि जैसे पिताजी लेटे हुए भी अपने आंगन में डाल के चारपाई को और घर्राटे धार जैसे पिताजी तेज कर रहे उससे भी ज़्यादा घर्राटे उसने भरने शुरू कर दी कि पिताजी को लगा कि लल्ली भी सो गई। अब पिताजी बीच बीच में घर्राटे भरते और उसके शब्दों को भी सुन लेते। जब उन्हें पूरी तरह से विश्वास हो गया कि मेरी बेटी सो चुकी है कि चलो अब ढोला देखा जाए, वह अपने बिस्तर से उठा चुपके से और जहाँ ढोला प्रोग्राम चल रहा था वहाँ उसी महफिल में जाकर के वो बीच आदमियों के में जाकर के बैठ गया और ढोला का आनंद उठाने लगा। उधर लड़की ने जान लिया कि पिताजी अब ढोला देखने जा चुके हैं, तो वो भी धीरे से उठी और जहाँ महिलाओं की कतार बैठी थी वो सबसे पीछे बैठ गई उस प्रोग्राम को सुनने के लिए। वह एक नज़र अपने पिताजी पर रखती और एक नज़र उस ढोला कंपनी पर, उस खेल का आनंद उठा रही जो तमाशा वहाँ चल रहा था। तो एक नज़र पिताजी के पास रखे कि जैसे पिताजी उठ के चलेंगे वैसे पीछे पीछे मैं चल दूंगी। जब प्रोग्राम समाप्त होने को आया तो वह लड़की अपने पिताजी से पहले उठ करके आकर के अपने बिस्तर पे लेट गई और उसका पिता भी दबे पांव आकर के चुपके से अपने बिस्तर पे आकर लेट गया। न पिता ने अपनी बेटी को खबर होने दी, न बेटी ने अपने पिता को। दोनों ने उस ढोला का पूरा पूरा आनंद उठाया। अब दिन निकलते ही वह किसान बोला कि मैं खेत पे ईंट की खुदाई करने जा रहा हूँ। उन दिनों पहले कस्सी के द्वारा ईंट की खुदाई होती थी और तू खाना लेकर के अपनी बेटी से कहा खेत पे जाना। किसान
अपने कंधे पर रख करके कस्सी को और खेत पर पहुंच गया और उसने ईख की खुदाई का कार्यक्रम अपना शुरू कर दिया। अब वो रात के दृश्यों को देखता और जो रात के राग चल रहे थे गाने बजाने वाले, उसकी मस्ती में ईख को खोदता और उसी राग को लंबी लंबी पहरियों से टेर से लगा करके गाता और इस तरह से अपनी ईख को खोदता रहा। मगर वो उस राग में इतना ध्यान मगन हो गया कि वो ये भूल गया कि मैं ईख की खुदाई कर रहा हूँ या इस ढोला तमाशे का जो राग है उसे गा रहा हूँ। इतनी तन्मयता से उस राग को वो गाता जो उसने रात सुना था। अब इसी भूल के कारण एक बार जो वो कस्सी चला रहा था, वो फावड़े की तरह होती थोड़े लंबे बैठे की, वहाँ ज़मीन पे न लग करके सीधी उसकी तरफ आकर के उसके पैर पे आकर के लगी बहुत ज़ोरों से, जिससे कि उसके पैर में लगी और घाव बन गया गहरा सा और उसके लिए बहुत तकलीफ दी। उसी की वजह से वो ईख भी ना खोद पाया, ठंड में एक जगह बैठ गया। अब इधर भोजन का समय हो चला तो उधर वो लड़की भोजन को लेकर के घर से उसी राग को गाती हुई चली जो रात उसने भी देखा था। वही दृश्य उसकी निगाह में घूम रहे थे और उसी चीज़ को वो गा रही थी। और वो गाती बजाती लड़की, सिर पर उसने एक पानी का बर्तन रखा, उसी के ऊपर एक रोटी का, जो पहले उन्हें छन्ना कहते थे, उसमें बांधती थी कपड़े में रोटी, और एक घड़े जैसा बर्तन होता था जिसमें पानी भरते थे और उसी के ऊपर रोटी रखकर सिर पे ऐसे रखकर चले जाते थे। अब वो लेकर के उसे चल के सिर पे रखकर उसे गाती बजाती चलती रही। जब वो एक दो खेत पीछे ही थी अपने खेत से तो उसके पिता की नज़र उस लड़की पर पड़ गई। उसने देखा कि बेटी खाना लेकर के आ रही, चलो कार्य में लगना चाहिए। वह किसान उस कार्य में लग गया और एक नज़र अपनी बेटी पर रखता और उधर कस्सी चलाता। अब जैसे ही जो रात के दृश्य पे जो लड़की का ध्यान था गाने बजाने पर, अब जिस तरह से रात्रि में एक जो स्त्री का जो पाठ कर रही थी, महिला की जो भूमिका किसी तरह से कोई राजा रानी की जो भूमिका निभा रही थी, जो पात्र था, उसने जो घूमकर झूम के अंगड़ाई लेकर के और तिरछा होकर के जो गाने में राग लगाया, तो वो लड़की ये भूल गई कि मेरे सर पर रोटी और पानी रखा हुआ है। अब वो उसी मस्ती में उसी तरह से घूमी और जैसे भी झूमी नीचे की तरफ को थोड़ी सी करवट उसने बदली घूमने के लिए, तो उसकी रोटी और पानी दोनों ही नीचे गिर गए। उधर से उसके पिता ने यह दृश्य देख लिया। उसका पिता ये समझ गया कि रात मेरी लड़की ने मेरे जाने के बाद में प्रोग्राम ढोला वाला किसी न किसी तरह से इसने देखा है, वो उसने जान लिया। उधर उस लड़की ने बहुत सफाई के साथ अपनी रोटी पानी जो शेष बचा उसे उठाया, रखा और चल दी। पिताजी से कहा कि पिताजी अब भोजन कर लो। पिताजी ने अपने हाथ धुले और देखा कि बेटा इसमें पानी बहुत कम है, क्योंकि पानी तो पहले गिर चुका था। उसने कहा हाँ पानी थोड़ा सा कम रह गया, आप भोजन करो, मैं पानी और ला दूंगी। उसकी लड़की ने जब इस तरह से कहा और उस लड़की की निगाह अपने पिता के पैर पर गई, जहाँ वो कस्सी उसके पैर को लगी थी जो उसे तकलीफ दे रही थी। तो उसने कहा कि पिताजी ये चोट आपने कैसे मान ली? आप तो पहले से अच्छा काम कर रहे थे, जानते थे सब कुछ खुदाई बुदाई करना, आज कैसे भूल हो गई? क्योंकि लड़की जानती थी कि पिताजी के जो पैर में चोट लगी है, ये रात का जो प्रोग्राम इन्होंने देखा उसी राग को गा रहे होंगे और मस्ती में होंगे और असावधानी के कारण ये कस्सी इनके पैर में लगी, चोट लग गई। वो भाव को समझ रही थी। तब उसका पिता बोला कि बेटी ये तो मेरे लगी गई, चलो खैर ये बताओ कि तेरी ये रोटी और पानी कैसे गिरा, इसके विषय में बता। तो
लड़की कहने लगी कि पिताजी रोटी पानी मेरा रास्ते में आ रही थी, मेरा पैर फिसला और रोटी पानी गिर गया। तो पिताजी ने कहा कि बेटा जो प्रोग्राम मैंने देखा था वही तैने देखा है। तेरी भूल ने इस सब्जी रोटी को नीचे गिराया और जो तने ये भोजन मेरे पास में जो गंदा हो चुका है वो ला करके मेरे पास रखा, और मेरी इसी भूल ने मेरे पैर में चोट मारी कि हम दोनों ने ही ये भूल करी है, ये हो गई गलती। तो आप इस दृष्टांत के माध्यम से ये समझ रहे हो, क्योंकि राग में फंसा हुआ व्यक्ति इतना आसक्त हो जाता है उसी चीज़ में कि उसकी जो ध्यान की अवस्था है वो उसी तरफ लग जाती है, उसका चिंतन भाव भी उसी तरफ लग जाता है, और जो उसका मुख्य उद्देश्य होता है मनुष्य का परम तत्व को जानना, वो वहाँ से वंचित रह जाता है उस जगह से, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य मनुष्य का वही होता है, परम तत्व को जानना। और वो उस परम तत्व तक जो नहीं पहुंचता उसका मूल कारण होता है संसार का राग द्वेष में फंस जाना। तो ये हमारे जीवन में किस तरह से राग घातक होता है इसको समझना है, और इसे समझकर अपने जीवन को सुंदर तरह से जीना है और इससे आगे बढ़ कर के उस लक्ष्य तक जाना है। इसे समझो, जानो। इस राग से बाहर तो आप जानने पर अपने आप ही हो जाओगे, और जो भी संसारिक कर्म हैं वो तो आप पहले से भी कर रहे हैं, आगे भी करोगे, क्योंकि संसार तो एक कर्म भूमि है। इसे जानकर करोगे तो आप किसी तरह से भी किसी विषय विकार राग द्वेष में नहीं फंस पाओगे, समझ कर करोगे तब। और अनजान बनकर, अज्ञानता में रहकर, अविद्या में फंसकर ये संसारिक कर्म करोगे तो आप निश्चित ही पहले से फंसे हुए हैं और भविष्य में भी डूब ही जाओगे, ये भी पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे समझना है। अब एक अनुराग जो था, हमारा विषय चल रहा था, राग के साथ साथ अनुराग अर्थात परमात्मा से प्रीति प्रेम। अब उस विषय की तरफ आते हैं। इस विषय पर एक भजन सुनते हैं और अपने जीवन को आनंदित करते हैं। कबीर साहब की साखी है। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मथली, कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, भ्रम जीवन सो जीज। कि शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द को मथो। राग में जो गाने बजाने के वहाँ भी शब्द हैं, और शब्द परमात्मा के तरफ जो ले जाते हैं, जो चिंतन करवाते हैं या उस भक्त को एक मार्ग प्रशस्त करते हैं, वहाँ भी शब्द हैं। और एक आम भाषा में खेल तमाशों में गाए जाने वाले गाने या फिल्मों में गाए जाने वाले गाने, उनमें भी शब्द हैं। तो उन शब्दों में बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। कबीर साहब के माध्यम से ये जो शब्द हैं कि जहाँ सार शब्द है उस शब्द को गले लगा, उस पर चल, और जहाँ सार शब्द नहीं है तो वह जीवन तुम्हारा भ्रम में ही चला गया, जो अब तक जिया है, और आगे भी उस जीवन को आप जियोगे तो सब भ्रम में ही चला जाएगा, बेकार में ही चला जाएगा। तो यहाँ ये भजन सुनते हैं।
ला पिला दे प्रेम के, शब्द वो अमृत भरे, आ सुना दे प्रेम के, शब्द वो अमृत भरे, पी के मैं झूमूं नाचूं गाऊं, पी के मैं झूमूं नाचूं गाऊं, सुनकर मैं झूमूं नाचूं गाऊं, जो है मस्ती में भरे, आ सुना दे प्रेम के, वो सवद अमृत भरे, ला पिला दे प्रेम से। कि उन शब्दों का श्रवण करा जो मेरे जीवन में अमृत की वर्षा करें, उस आनंद की वर्षा करें जिसका कभी नाश नहीं होता, जो मुझे सतपथ पर चलने की प्रेरणा दें और मेरे जीवन के हर मार्ग को प्रशस्त करके उस परम पद तक पहुंचा दें। कि ऐसे शब्द जिन्हें सुनकर मैं झूमूं नाचूं गाऊं और मस्ती में मस्त रहूं। ढाई अक्षर प्रेम के साहब कबीर ने बुने, ढाई अक्षर प्रेम के साहब कबीर ने बुने, ओढ़ जिसने ली चदरिया, हो गए भव से परे, ओढ़ जिसने ली चदरिया, हो गए भव से परे। कबीर साहब के उन ढाई अक्षर से जो प्रेम चदरिया बुनी गई, उस चदरिया को जिसने भी ओढ़ा वो इस भव बंधन से ही मुक्त हो गया, भव सागर से ही पार चला गया। क्योंकि कबीर साहब की बुनी हुई चदरिया सब किसी से नहीं ओढ़ी जाती, और जिसने भी ओढ़ी वो तो भाई बहुत दूर निकल गया। संत रविदास ने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, बास बेगमपुर शहर, काज सब जग के सरे, ला पिला दे प्रेम के, वो सवद अमृत भरे, और सुना दे प्रेम से। रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये तो जग जाहिर है, सभी समझते हैं इस बात के लिए। जिसका मन आह्लादित है, प्रसन्न है, उन विषय विकारों से, आसक्ति भावों से, उस राग द्वेष से निकलकर निर्मल होकर के कहाँ आ गया कि बास बेगमपुर शहर। कहने का मतलब जहाँ गम नहीं। ठीक, याद ठीक है, मगर रविदास जी का, संत शिरोमणि रविदास जी का जो भाव है इसमें बेगमपुर, अर्थात वो अगमपुर, अगम जहाँ
किसी साधारण मनुष्य की पहुंच नहीं होती, अर्थात अगम, जिसमें प्रवेश ना किया जा सकता हो। गम्य अर्थात उस अगम को गम या गम्य बनाना और बनाकर उसमें प्रवेश करके उस पार पहुंचना, परली पार, जहाँ किसी तरह का कोई संताप नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई विषाद नहीं, सब कुछ आनंद ही आनंद। वो अगमपुर जिसमें गमे करके उस स्थान पर पहुंचा गया जहाँ सारे द्वेष, सारे राग, सारी शंकाएं समाप्त हो जाती है, वो परम पद। ऐसा जन इस भौतिक जगत में आकर भी इस संसार के सारे फर्ज जो उसके बनते हैं उन्हें पूरा करता है, उन्हीं कर्मों को करता है और धर्म के साथ करता है, और इस संसार को बाद में चलते समय गुड बाय, नमस्ते, सलाम करता है और छोड़ देता है, और अपने द्वारा किए हुए कर्मों से इस जगत को ये बताकर एक संदेश दे करके जाता है कि आप भी हमारी तरह हो, इस जगत को इस तरह से जियो कि जो आपको उस मार्ग में जाने से ना रोक पाए और किसी बंधन में ना डाल सके। इस तरह से जीवन को जियो और यहाँ का यहीं छोड़ो और उस परम तत्व में जाकर के लीन हो जाओ। अगली पहले समझते। सब तेरा बस है तेरा, नानक साहब ने कहा। सब तेरा बस है तेरा, नानक साहब ने कहा। आत्म तीरथ में नहाए, बोध जीवन का करे, ला पिला दे प्रेम के, वो शब्द अमृत भरे। नानक साहब ने यहाँ सब कुछ तेरा 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 तेरा, उन्होंने यहाँ अपना कुछ भी ना माना ना रखा। सब तेरा 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 तेरा, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, उनका अपना कुछ नहीं। इस तरह से जब तक इस भौतिक जगत में रहे, ये संदेश हम संसार वासियों को दे करके खुद आत्म तीर्थ में नहाए, अर्थात जहाँ से अपने प्राकट्य को करके आए, जिस आत्मा से, उसी आत्मा में बैठ गए जागृत अवस्था में, अर्थात इसी भौतिक जगत में उसी पद में स्थित हो करके यहाँ जो दुनियावी चीज़ें थीं उसका आनंद भी भोगा, और जो अपनी तरफ से सद्ज्ञान एक संसार वालों को एक संदेश जो देना था वो भी दिया, और इस संसार को अपनी तरफ से त्याग कर अलविदा करके गुड बाय करके चले गए। ये जो भी हमारे महान संत हुए हैं वो वास्तव में इतने महान हैं कि उनकी महानता का जितना भी गुणगान किया जाए वो कम ही कम है। ऐसे संत धराधाम पे बार बार नहीं आते, और उनकी शिक्षाएं बहुत अनमोल हैं। ये जीव उनकी शिक्षाओं से वंचित रह जाता है, सिर्फ कारण यहाँ के राग द्वेषों में फंसकर, विषय विकारों में फंसकर, अपनी कामनाओं वासनाओं में फंसकर, जो कि उसके जीवन को वो अहित करते हैं। और ये संत जन सबके जीवन में हित लेकर के आए, हित कर करके गए।
जो उन्होंने काम करना था वो करा। अब तो भाई ये देखना, सोचना, समझना और उस कार्य को करना, ये हमारा धर्म बनता। अपने जीवन को संवारें और उसी पद में लीन हो जाएं जिस पद में ये सब संत थे। प्रेम की ऊंची अटारी, जो चढ़े साहिब मिले। प्रेम की ऊंची अटारी, जो चढ़े साहिब मिले। स्वम स्वरूप समझ ले रुकने, स्वम स्वरूप समझ ले रुकने। हर व्याधि से परे, ला पिला दे प्रेम के। वो शब्द अमृत भरे, पी के मैं झूम नाचू गाऊं, जो है मस्ती में भरे। आ सुना दे प्रेम से, वो शब्द अमृत भरे। आ सुना दे प्रेम से। कि प्रेम की ऊंची अटारी, प्रेम हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। प्रेम का स्थान बहुत ऊंचा है। प्रेम में तेरा मेरा, अपना पराया, इनका उनका, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, किसी तरह का कोई भेद नहीं होता। भेद इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रेम एक समर्पित भाव को प्रकट करता है, जिसमें अपना आपा ही कुछ नहीं रहता। यानी कि अपनी मैं समाप्त हो गई। अपने आप को मिटा देना, मिटा देने का मतलब ये नहीं कि ख़त्म कर देना, यानी कि अपने अहम को गला देना। नम्रता से सबके साथ व्यवहार करना, ये है प्रेम। अब इस अटारी पर अर्थात ऊंचे स्थान पर जो भी चढ़ता है उसे साहिब परमात्मा, उसी पद की प्राप्ति होती है जो परम पद है परमात्मा की। कि स्वयं स्वरूप समझ ले भाई, उस परमात्मा का स्वरूप इस जगत में सभी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं। कोई जीव ऐसा नहीं जिसमें उस परमात्मा का स्वरूप नहीं। और उस स्वरूप को समझने के लिए तू कहाँ भागा फिरेगा, क्यों भटका फिरेगा, कहाँ तक भटकेगा? अपने ही स्वरूप को समझ। जब तू ऐसा कर लेगा, ऐसा जान जाएगा और ऐसा समझ जाएगा तो हर व्याधि से परे हो जाएगा, अर्थात परली पार हो जाएगा। हर दुख से छूट जाएगा। और जब दुख से छूट जाएगा तो तेरे जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। ये समझो और इसे अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारो और इसका आनंद उठाओ और आगे बढ़ते रहो।